ठीक है, जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, उसमें हम लोग सबसे पहले क्या बनाते हैं? बिल्डिंग बनाते हैं, मतलब स्लैब बनाते हैं कि अपना स्टेयरकेस बनाते हैं? हाँ एक जी। साथ कास्टिंग करते हैं सर, एक साथ कास्टिंग करते हैं। स्लैब की और स्टेयरकेस की? स्लैब और हाँ, करते हैं सर। मतलब तुक्का मार रहे हो कि कभी देखा है साइड पे होते हुए ऐसा? नहीं, देखा सर, मैंने सर खुद ही कराई पहले है। सर लैंडिंग लैंडिंग तक करते हैं सर। है? सर आधा लैंडिंग तक पहले कंप्लीट करते हैं सर, फिर आधा स्लैब से भी करते हैं हाँ सर। वही, आधे लैंडिंग तक एक बार, और फिर जब उसके ऊपर की स्लैब होती है फिर उसके साथ अच्छी। मतलब मिड लैंडिंग तक कह रहे हो? मिड लैंडिंग तक एक बार करेंगे, फिर ऊपर की जो है एक बार करेंगे? हाँ, वो स्लैब के साथ। एक एक स्टेयर केस में ना, एक फ्लाइट में कितने लैंडिंग आने, कितने स्टेप्स आने चाहिए मैक्सिमम? 12 सर। कितने? 12 आने चाहिए, मैक्सिमम 12। आपके उसमें थे या आप वैसे बोल रहे हो? देखो मैं, नहीं, ये तो वैसे सर, जनरली ये तो। जनरली 10 स्टेप्स जो है आने चाहिए आपके, ठीक है? 10 स्टेप्स आने चाहिए। ठीक, एक फ्लाइट के अंदर, एक फ्लाइट के अंदर 10 स्टेप्स आने चाहिए, ठीक है? अब वो डिपेंड करता है कि हमारी कई बारी जो है हमारी साइड सिचुएशन के हिसाब से भी होते हैं, बट जनरली 10 आने चाहिए एक फ्लाइट में आपके, ठीक है? और एक फ्लाइट जो होता है ना, एक स्टेयर केस में जो है आपका स्टेप्स, अगर हम बात करें इसमें, जो हमारा ये होता है क्या बोलते हैं, आपका राइजर का थिकनेस कितना होना चाहिए? राइजर का 150 mm 6 इंचज। है? 6 इंचज। राइजर राइजर 150 mm तक। राइजर का 150 mm तक। राइजर का आपका होना चाहिए 150 mm। मिनिमम 150 कितना mm। होना, मिनिमम कितना होना चाहिए? जी। मिनिमम, मिनिमम राइजर समझ रहे हो ना? ये ये जो है जी आपका सर। राइजर होता है। राइजर समझते हो? जी। वर्टिकल पोर्शन को हम स्टेप के राइजर कहते हैं। ये जो होता है हमारा राइजर होता है, ठीक है? जी सर। राइजर, तो राइजर मिनिमम कितना होना चाहिए इसका? 75 mm होना चाहिए, मिनिमम 75 mm होना चाहिए, ठीक है? ट्रेड का कितना होना चाहिए? ट्रेड का विड्थ मिनिमम, ट्रेड का विड्थ ढाई सौ कितना होना चाहिए? सर। है? 250 में। ढाई अगर सौ छोटा में। होगा तो क्या होगा? 200 टू 250। 275 mm तक, ठीक है? 200 to 275 mm। तो ये तो हो गया आपका ट्रेड और राइजर, ठीक है? आपका जो स्टेयर केस होता है वो इस तरीके से होता है कुछ, ठीक है ना? ये होता है। इसमें हमारा क्या होता है सर ये, क्या कह रहे हो? कुछ नहीं सर, वो स्क्रीन चली जा रही थी बार बार। आपके यहाँ पर नेटवर्क इशू होगा इसका मतलब है। ठीक है, ये हमारा क्या है, हमारा ये लैंडिंग है। ये होता है हमारा क्या, इसको क्या बोलते हैं? इसको इसको क्या बोलते हैं? वेस्ट फ्लैप सर। फ्लाइट भी बोलते हैं इसको, वेस्ट फ्लैप। ठीक है? फ्लाइट भी बोलते हैं। और हमारा जो फ्लाइट प्लस लैंडिंग, इसको हम लोग बेस स्लैब भी बोलते हैं, बेस स्लैब, ठीक है? बेस स्लैब भी कहते हैं। और ये हमारा हो गया स्टेप हो गया, ठीक है? और क्या होता है इसमें, और क्या क्या पार्ट होते हैं इसके? इनको क्या कहते हैं, जो वर्टिकल हम लोग लगाते हैं इनको क्या कहते हैं? इनको क्या कहा जाता है? ये जो वर्टिकल होता है इनको क्या कहा जाता है? हाँ जी, इनको कहते हैं बालुस्ट्रेड। राइडर सर, राइडर। बालुस्ट्रेड, अरे वर्टिकल की बात कर रहा हूँ, राइजर तो ये आपका हो गया, लेकिन जो हम लोग हैंड रेल बनाते हैं ना जिसको पकड़ने के लिए, उसमें जो वर्टिकल होता है, वर्टिकल पार्ट को क्या कहते हैं? बालुस्ट्रेड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको हैंड रेल कहते हैं, जी जी। ठीक है? जी ये, जी। अगर हमारा ये सपोज करते हैं, ये हम
अपना माइक म्यूट कर दो यार, अगर नहीं बोल रहे हो तो माइक म्यूट कर दो। ये हमारा अगर प्लान है, सपोज करते हैं ये हमारा प्लान है, ठीक है, ये हमारा प्लान है इसमें। और ये जो है हमारा क्या है, ये हमारा लैंडिंग है इधर, ये लैंडिंग है। ये बीच में भाई अपना माइक म्यूट कर दो ना मेरे भाई, क्यों यार। यार आपका कैमरा क्यों नहीं ऑन होता है यार, कैमरा क्यों नहीं ऑन करते हो आप। भाई मैं ना क्लास से निकाल दूंगा, क्लास से, ठीक है, फिर आप बुरा मानो चाहे अच्छा मानो। ठीक है, ये हमारे स्टेप्स है, हमारा ये है क्या, ये हमारे स्टेप्स हैं। प्लान देखा है कभी, प्लान में तो आपने देखा होगा, प्लान इस तरह से दिखता है ऊपर से, ठीक है। स्टेयर केस जो है आपका इस तरह से है, यहाँ से इधर आ रहा है स्टेयर केस। अगर मान लो सपोज करो कि हमारा ये टोटल जो हमारा है ये 4 मीटर है, 4 मीटर ऐसे है, ये भी 4 मीटर है, ठीक है जी। इसमें ये कितना हो गया, 2 मीटर का हो गया। एक फ्लाइट 2 मीटर चौड़ी है। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये 1 मीटर का है, और ये 3 मीटर का है, ठीक है, ये 3 मीटर है आपका, ठीक। अगर हम इसका सेक्शन बनाते हैं, सपोज करते हैं हम लोग सेक्शन बनाते हैं हमारी, ये हम यहाँ पर बना देते हैं, ये हमारा एक बिल्डिंग है, ठीक है। इसकी जो है टोटल हाइट हमारी, इसकी है 9 मीटर हाइट है, फॉर एग्जांपल 9 मीटर हाइट है हमारी इसकी, ठीक है। इसमें हम लोग बना रहे हैं हमारा जो है यहाँ एक लैंडिंग, फिर एक फ्लाइट, फिर एक लैंडिंग, फिर एक फ्लाइट, फिर एक लैंडिंग, और फिर एक यहाँ पर फ्लाइट, मतलब ये इस तरह से है। ये हमारा फ्लोर है, ठीक है। ये हमारा एक फ्लोर है, ये हमारा फ्लोर का लैंडिंग है, F1। ये L1 है, लैंडिंग 1, मिड लैंडिंग मतलब। ये L2 है, ये F2 है, ये L3 है, और ये F3 है, फ्लोर 3, ठीक है। एक फ्लोर की हाइट हमारी कितने मीटर की है, 3 मीटर की है, एक फ्लोर की हाइट हमारी, ठीक है जी, ठीक। अब इसमें सबसे पहले हम लोग काउंट क्या करेंगे, सबसे पहले हम काउंट करते हैं इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स। अगर हमारी नंबर ऑफ स्टेप्स कैसे निकालेंगे बताइए, नंबर ऑफ स्टेप्स अगर हमें निकालने हैं पूरी बिल्डिंग में तो कैसे निकालेंगे। अगर सपोज करते देखो यहाँ पे डायमेंशन नहीं लिखी है, अगर हम कंसिडर कर रहे हैं जो हमारी ये, जो हमारे ये राइजर है ना, इसका हाइट है हमारा 150 mm, ठीक है, 150 mm हाइट है, और इसका ट्रेड का जो विड्थ है वो है हमारा 250 mm, 250 mm, ठीक है। ये बेस स्लैब जो है हमारी ये 150 mm की है, ठीक। और ये जो हमारी चल रही है यहाँ से भी लैंडिंग जो चलेगी इसमें, ये जो है हमारी ये 150 mm की है, ठीक है। तो हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स कितने आएंगे, इस पूरी बिल्डिंग में नंबर ऑफ स्टेप्स कितने आएंगे। अगर हमारी बिल्डिंग की हाइट 9 मीटर है तो इसमें नंबर कितने आएंगे, कोई बता सकता है। हाँ जी, आइडिया है कितने आएंगे नंबर ऑफ स्टेप्स, अगर 9 मीटर का आपकी पूरी हाइट ऑफ बिल्डिंग है तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने आएंगे आपके। तो इसमें इस केस में क्या करेंगे हम लोग, 150 से डिवाइड कर देंगे, कितने आएंगे, 0.15 से। तो 9 डिवाइडेड बाई 0.15 करो, कितने आ गए भाई। हाँ जी, 9 डिवाइडेड बाई 150, 60 नंबर्स आ गए, ठीक है भाई। 60 नंबर ऑफ स्टेप्स, मतलब आपके 60 नंबर ऑफ स्टेप्स कितने मीटर में, 9 मीटर में आपके 60 नंबर ऑफ स्टेप्स आ रहे हैं, ठीक है, पूरी बिल्डिंग के अंदर। हमारे फ्लोर कितने हैं, 3 फ्लोर हैं, तो मतलब क्या है, 20 स्टेप्स
पर फ्लोर। ठीक है जी, 20 स्टेप्स पर फ्लोर। एक फ्लोर पे हमारे 20 स्टेप्स आ रहे हैं। एक फ्लोर पे हमारी फ्लाइट कितनी है? एक फ्लोर पे हमारी फ्लाइट कितनी है? दो फ्लाइट है, 1 2। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो, कितने आ गए? 10 नंबर ऑफ स्टेप्स पर फ्लाइट। ठीक है, पर फ्लाइट हमारे कितने आ गए? 10 नंबर ऑफ स्टेप्स आ गए। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया? हाँ भाई, ये क्लियर हो गया? 10 नंबर ऑफ स्टेप्स आपके क्या आ गए? पर फ्लाइट आ गए। ठीक है, एक फ्लाइट पे। उसके बाद जो है अब हम सबसे पहले निकालेंगे फर्स्ट क्या? कंक्रीट। कंक्रीट निकालते हैं, कंक्रीट फॉर स्टेप्स। कैसे निकालेंगे भाई कंक्रीट? कंक्रीट कैसे निकालेंगे स्टेप्स की? हाँ जी विकास, कैसे निकालेंगे कंक्रीट की स्टेप, स्टेप की कंक्रीट? माइक ऑफ है आपका, माइक ऑफ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लेंगे सर एक साइड हाँ से, और उसको मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी कि 2 मीटर है जो यहाँ पे। हाँ, मल्टीप्लाई बाय लेंथ, मल्टीप्लाई बाय हाँ लेंथ। ठीक है, मान लो ये हमारा जो हम ट्रायंगल जो बना रहे हैं, लोग कई बार क्या करते हैं ना, इसको पूरा का पूरा स्क्वायर कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। 150 बाई 200 का स्क्वायर कंसिडर कर लेते हैं। 0.15 इसकी हाइट है। 0.2 हमने कितना लिया? 0.25 लिया ना हमने। 0.25, 0.25 इसको पूरा स्क्वायर कंसिडर कर लेते हैं। सॉरी रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल कंसिडर कर लिया। 150 बाई 250 का एक रेक्टेंगल कंसिडर कर लिया, और बाद में उसका क्या किया? हाफ कर दिया। बट हम ऐसा नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं? हाफ का ही निकालते हैं। हम ये निकालते हैं, हाफ का ही निकालते हैं, इतने पोर्शन का ही, इसका। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा? ये ट्रायंगल है तो हाफ बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे हम लोग? लेंथ से। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर से, इससे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर इसमें हम डालेंगे वैल्यू, तो हमारा लेंथ कितना है? लेंथ 2 मीटर है। विड्थ आप ले लो 0.15, विड्थ ले लो 0.15, और इसकी हाइट ले लो 0.25। ठीक है, इसमें डाल दो फॉर्मूले में आप। और नंबर कितने हैं आपके? नंबर्स ऑफ स्टेप्स कितने हैं? 60। आप इसमें डाल दो तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आ जाएगा। आ जाएगा ना? ठीक। उसके बाद जो है फोर हम पॉइंट लोग फाइव है 4.5। 4.5 क्यूबिक मीटर। ठीक है, वो आ जाएगा। अब इसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग? इसके बाद निकालेंगे हम लोग कंक्रीट फॉर, कंक्रीट फॉर फ्लाइट प्लस, प्लस लैंडिंग। एक ही बार में निकाल देंगे। कंक्रीट फॉर फ्लाइट प्लस लैंडिंग मतलब ये पूरे का, ये पूरे का। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका? एरिया कितना आ गया इसका? लेंथ कितना हो गया? लेंथ हो गया आपका 4 मीटर। विड्थ कितना हो गया? 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर, 4 मीटर, और थिकनेस कितनी है? 0.15। जितनी आपकी फ्लाइट की विड्थ होती है ना, उतनी ही आपकी जो फ्लाइट लैंडिंग होती है, लैंडिंग की विड्थ थिकनेस भी होती है। सॉरी, फ्लाइट की थिकनेस और लैंडिंग की थिकनेस बराबर होती है। ठीक है, तो वो हमने क्या किया? इसको कर दिया पूरा का पूरा स्क्वायर कंसिडर कर लिया इसको। भाई ये समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला आप समझ में आया कि नहीं आया? आया ये समझ में? ये कैसे आया? 4 मीटर बाई 4 मीटर कैसे आया? हाँ जी, इसमें हम क्या कर रहे हैं? फ्लाइट प्लस लैंडिंग, फ्लाइट प्लस लैंडिंग का कंक्रीट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 4 मीटर बाई 4 मीटर, और थिकनेस कितनी है? 0.15, और नंबर कितने हैं इसके? 3। आए समझ में? नंबर 3 कैसे आ गए? हाँ भाई बोलो। माइक ऑफ है, किसी को समझ में आया कि नहीं आया? इसमें कोई डाउट है? भाई देखो, तो इसको हम क्या करेंगे? L/B/H। ठीक है, L/B/H इंटू नंबर्स कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब आ जाएगा आपका कंक्रीट का। ठीक है, इसका क्या आ ये कहाँ जाएगा? से लिया सर 3 नंबर? मैं इतनी देर से वही तो पूछ रहा हूँ, तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो कि समझ में नहीं आया। 4 मीटर हमने ये ले लिया। ठीक है चार सर, मीटर देखो, और चार हमने ये फ्लाइट और लैंडिंग को क्या किया ना, देखो ये हमारी दो फ्लाइट है, ये हमारी दो फ्लाइट है। ठीक है, एक नीचे की तरफ जा रही है, एक ऊपर की तरफ जा रही है, इस तरीके से। ठीक है, मतलब वहां से अगर देख रहे हो तो ये ऐसे आ रही है।
ठीक, एक ऐसे आ रही है, एक ऐसे आ रही है। ठीक, उसके बाद जो है हमने इनको क्या किया, ऐसे बना दिया। ठीक, ऐसे बना के और हमने यहाँ सामने से लैंडिंग को ऐड कर दिया, इस तरफ से हमने लैंडिंग को भी ऐड कर दिया। दो फ्लाइट ऐसे है ना, एक ऊपर आ रही है, एक नीचे आ रही है। तो ये दो दो फ्लाइट हो गई। ऊपर से जब देखेंगे तो वो एक स्क्वायर प्लान में कभी देखा हो ना, देखो क्या होता है जनरली, ये इस तरह के हमने इन दोनों को जोड़ के एक बना दिया, ये दोनों बना के ये एक बन गया। इन दोनों को बना के इनकी लेंथ में अगर निकालोगे तो 0.15 या 0.2 का मैक्सिमम जो है डिफरेंस आएगा आपका क्वांटिटी में। 0.2 क्यूबिक मैक्सिमम कह रहा हूं, मैक्सिमम। अगर आप कैसे निकालोगे इसको, अगर आपको निकालना हो तो इस तरीके से निकाल सकते हो, अगर आपको टेपर में बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए तो इस तरीके से निकाल सकते हो। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? भाई इसकी लेंथ निकालनी है अगर हमें, हमने ये 3 मीटर कंसिडर किया है, ये वाली लेंथ हमने कंसिडर की है 3 मीटर। अगर तुम्हें टेपर में इसकी हाइट चाहिए तो निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? यहां से यहां तक का आपके पास हाइट दिया रहेगा, ठीक है, ये लेंथ आपके पास दी रहेगी, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लोगे, हाइपोटेन्यूज निकाल लो ना। यस हमने वो यस ना सर। करके हमने क्या किया, हमने प्लान की हेल्प से ही हमने अपनी क्वांटिटी निकाल लिया। कैसे निकाल लिया? ये दो फ्लाइट को हमने 3-3 मीटर का, अरे यार कहाँ चला गया मेरा पूरा ड्राइंग, गायब हो गया लग रहा है। कहाँ गया, सारा ही गायब हो गया यार, सेव नहीं किया ना। हमने क्या किया, इसको जो है ना, हमने क्या किया, यहाँ पे जो यह बना रखा था ना हमने सेक्शन, तो ये था 4 मीटर बाय 4 मीटर का था हमारा, ये 4 मीटर ये था और 4 मीटर ये था हमारा। ठीक है, यहाँ पे लैंडिंग था हमारा। तो इन दोनों फ्लाइट को हमने मिला के क्या किया, 3 मीटर का ये प्लस 1 मीटर का ये, तो ये कितना हो गया, 4 मीटर हो गया, 4 मीटर बाय 4 मीटर का हो गया ना पूरा, 4 मीटर बाय 4 मीटर का हो गया। तो इसीलिए हमने क्या किया था, कंक्रीट के केस में हमने 4 मीटर का लिया था, 4 मीटर लेंथ ले लिया था, विड्थ हमने 4 मीटर ले लिया था, और हाइट हम नंबर्स हाइट हमने लिया था, थिकनेस कितना था उसका, 0.15 था, और नंबर हमने चार तीन लिए थे, नंबर हमने तीन कंसिडर किए थे। तो तीन क्यों हो गए थे हमारे, क्योंकि दो फ्लाइट को मिला के, ये दो फ्लाइट को मिला के हमारा क्या बन रहा था, एक बन रहा था, इसको हमने एक कंसिडर, इन तीनों को मिला के, इन तीनों को मिला के हमने एक बना दिया। तो इस तरीके से जो हमारे बन रहे थे, कितने बन रहे थे हमारे, तीन बन रहे थे ना, एक ये, ठीक है जी, एक ये, इस तरीके से हो गया, फिर एक यहाँ पर था। तो ये जो दो दो को मिला के हमारा एक फ्लाइट, दो फ्लाइट और एक लैंडिंग को मिला के हमारा एक बन गया, फिर दो फ्लाइट और एक लैंडिंग को मिला के हमारा दो बन गया, और दो फ्लाइट और एक लैंडिंग को मिला के हमारा तीन बन गया, ऐसे ऐसे तीन बन गए हमारे। ठीक है ना, तो इसलिए हमने कितने कंसिडर किए थे, तीन कंसिडर किए थे, समझे? आया, क्लियर हुआ ये, तीन कैसे आ गए थे हमारे? यस सर। ठीक है, तो उस हिसाब से इसलिए हमारे तीन बन गए, इसलिए हमने यहाँ पर कंसिडर कितना किया, 3 नंबर कंसिडर किए थे। ठीक, उसके बाद हमारा क्या आएगा यहाँ पर, इसमें हम क्या फॉर्मूला लगाए, एल इंटू बी इंटू एच का लगा देंगे, एल इंटू बी इंटू एच इंटू नंबर लगा दोगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब कंक्रीट आ जाएगा इसका। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, शटरिंग। शटरिंग शटरिंग कहाँ कहाँ लगेगा हमारा, शटरिंग लगेगा हमारा कहाँ पर, राइजर पे, राइजर सामने की तरफ से, जो ये हमारा स्टेप है, तो यहाँ सामने की तरफ से शटरिंग लगेगा हमारा इस वाले पोर्शन में। ठीक है, तो ये कितना है हमारा, लेंथ कितना है इसका, राइजर का लेंथ कितना है, 2 मीटर, ये था ना 2 मीटर हमारा, 2 मीटर था ये। एक स्टेप चौड़ाई जो है, एक स्टेप की, एक फ्लाइट की चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर की है, तो 2 मीटर वो हो गया हमारा। ठीक है, हाइट कितनी है इसकी, 0.15। नंबर कितने आएंगे, नंबर कितने आएंगे राइजर के, 60 हैं? देखो 60 होंगे सर। क्या होता है, देखो अभी अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर स्टेप कितने हैं आपके,
यहाँ पर स्टेप कितने हैं? एक, 4 सर। दो, तीन। तीन ही तो स्टेप है, ये तो चौथी तो लैंडिंग है ना आपकी, ये तो लैंडिंग है, ये वाली तो लैंडिंग है आपकी, ये वाली तो लैंडिंग है आपकी, ये तो लैंडिंग में आ गया ना। ठीक है, ये तो आपका लैंडिंग में आ गया। तो हमारे स्टेप कितने हैं? 3 स्टेप हैं। स्टेप 3 है, लेकिन राइजर कितने हैं? राइजर 4 हैं। एक राइजर, पर यहाँ पर, हाँ ठीक है, सही कह रहे हो आप, ये एक चौथा राइज, एक स्टेप, दो स्टेप, 3 स्टेप, 3 स्टेप है ना। राइजर कितने हैं लेकिन? राइजर हमारे 4 हैं। कैसे? एक राइजर है, दूसरा राइजर, तीसरा राइजर, और चौथा राइजर। मतलब हमारा जो लैंडिंग वाला होता है ना, एक फ्लाइट के अंदर हम एक लैंडिंग वाला जो राइजर होता है वो ऐड करते हैं। राइजर ये वाला लैंडिंग का फ्रंट वाला ऐड नहीं होता है। ये स्टेप में तो यहाँ तक आ गए आपके 1 2 3, ये स्टेप में आ गए, लेकिन ये राइजर वाला जो है ये स्टेप काउंट नहीं होता है। इसका ये शटरिंग जो है हम लोग किस में लेंगे? स्टेप्स में लेंगे। तो राइजर के जो स्टेप्स आएंगे, राइजर के जो नंबर होंगे वो 4 होंगे। मतलब अगर अगर आपके एक फ्लाइट में एक एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, एक फ्लाइट में एक एक्स्ट्रा राइजर जुड़ जाएगा, तो हमारे राइजर कितने थे? टोटल स्टेप कितने थे हमारे? 60 थे। ठीक है, और हमारी फ्लाइट कितनी थी? फ्लाइट कितनी थी हमारी? 6 फ्लाइट थी। 6 फ्लाइट थी ना, ऐसे इस तरीके से 6 और थी ना। ठीक ही नहीं थी ये? इस तरीके से 6 फ्लाइट हो रही हैं। ये फ्लाइट 1, ये फ्लाइट 2, ये फ्लाइट 3, ये F4, ये F5, ये F6। ये हमारी बिल्डिंग अगर हमारी ये है, ये L1, ये L2, ये L3, ये F3, ये F2, और ये F1। F1 ठीक है। तो हमारी फ्लाइट कितनी है? 6 फ्लाइट है। तो 6 फ्लाइट के मतलब हर फ्लाइट का एक नंबर ऑफ राइजर हम ऐड कर देंगे। तो कितनी ऐड कर देंगे राइजर? 6। तो हमारे नंबर ऑफ राइजर कितने आ जाएंगे? 66। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे ही लगा देंगे, L into H लगा देंगे और इंटू नंबर्स कर देंगे। L into H इंटू नंबर्स कर देंगे। अब उसके बाद राइजर पे आपने शटरिंग लगा लिया। अब कहाँ आएगा शटरिंग? और कहाँ आएगा शटरिंग? ट्रायंगल पोर्शन पे। ट्रायंगल पोर्शन, ट्रायंगल पोर्शन मतलब जो स्टेप है ना हमारा, ये वाला पोर्शन, यहाँ पर भी तो शटरिंग लगेगी ना। कॉन्ट्रैक्टर जनरली क्या करता है? कॉन्ट्रैक्टर एक प्लाई का टुकड़ा लेगा लंबा, वो यहाँ से यहाँ तक पेल देगा, पूरा पूरा लगा देगा इस तरीके से, ऐसे लगा देगा। लगाता है कि नहीं लगाता है? टाइम बचाने के लिए, मैन पावर बचाने के लिए इस तरीके से लगा देता है। वो बोर्ड लगा देगा पूरा का पूरा। बट हमें वो उसको थोड़ी ना पे करना है पूरा का पूरा। हमें तो जितने वो एक्चुअली में लगा रहा है, जितना हमारा क्लेम जो हमारा को देना है वही लगाना है। वो तो अपनी मैन पावर को कम करने के लिए, अपने वो कम करने के लिए, एफर्ट कम करने के लिए, कटिंग पटिंग ना हो प्लाई का, इसके लिए वो पूरा लगा रहा है। लेकिन हमें तो उतना ही देना है जितना हमारा लगना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल पोर्शन है इसमें उसका शटरिंग देंगे उसको 0.15 और 0.225 हमारा ये था। तो यहाँ पर आप एरिया कैसे निकालोगे? हाफ, हाफ बेस इंटू हाइट से और इंटू नंबर्स कर दोगे। तो यहाँ पर नंबर कितने आएंगे? यहाँ पर 60 आएंगे नंबर्स, आपके स्टेप्स के नंबर, और हाफ इंटू 0.15 और इंटू 0.25। ये आप ऐसे निकालोगे तो ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है भाई, आया है समझ में? आया? हाँ जी, इतना आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, इसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग? इसके बाद निकालेंगे हम लोग शटरिंग कहाँ कहाँ लगेगा? बॉटम पे शटरिंग लगेगा पूरे इस एरिया में, इस पूरे एरिया में शटरिंग लगेगा आपका। ठीक है, नीचे की तरफ से अगर हम इसको प्लान देखें, अगर हम यहाँ ऐसे देखें तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से है हमारा। ठीक है, तो इसके बॉटम पे हमें शटरिंग लगानी होगी। तो बॉटम का शटरिंग हम कैसे निकालेंगे? इसमें यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या? फ्लाइट प्लस लैंडिंग बॉटम, फ्लाइट प्लस लैंडिंग बॉटम, लैंडिंग बॉटम। क्योंकि इसमें दो तरफ, इधर से तो यहाँ इधर से भी वॉल होगी, इधर से भी वॉल होगी, इधर से भी वॉल होगी। तो वहां हमें लगाने की जरूरत नहीं है। अगर इन केस ओपन है तब तो आपको शटरिंग लगानी पड़ेगी। मान लो बीच में है बिल्कुल स्टेयर केस, उसके दोनों तरफ कुछ नहीं है, तब तो आपको शटरिंग लगानी पड़ेगी। ठीक है ना? अदरवाइज जो है हम लोग बॉटम पे ही लगाएंगे। और हमने वैसे भी निकाल दिया है, अगर इधर से भी लगा रहे हो तो यहाँ से फ्लाइट में हमने लगा दिया है।
ठीक है, या लैंडिंग प्लस बॉटम पे लगाएंगे पहले। लैंडिंग प्लस बॉटम पे क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ इंटू नंबर्स, क्या होगा इसका, 3 इंटू 4 इंटू 3, 3 इंटू 4 इंटू 3, समझे ये। सेम वैसे हमने पीछे कंक्रीट निकाला था वैसे ही निकालेंगे इसको भी, ठीक है। 3 इंटू 4 इंटू 3, 3 इंटू 4 इंटू 4, सॉरी 4 इंटू 4, क्योंकि हमारा 4 मीटर बाय 4 मीटर का है ना। हमने यहाँ लिखा हुआ है लैंडिंग प्लस फ्लाइट बॉटम, ठीक है। इसके बाद क्या होगा हमारा, फ्लाइट साइड, फ्लाइट साइड जो ये वाला है, ये वाला पोर्शन यहाँ पे फ्लाइट के नीचे ना, फ्लाइट स्टेप्स के नीचे जो हमारा फ्लाइट है, ये वाला यहाँ पे हमारा फ्लाइट रहेगा इस तरीके से। इसका यहाँ पर भी तो लगाएंगे ना साइड पे शटरिंग, इस वाले पोर्शन में फ्लाइट के साइड पे जो 150 की थिकनेस है फ्लाइट की, उस वाले पोर्शन पे लगाएंगे फ्लाइट साइड, वहां लगाएंगे। वहां क्या होगा हमारा, नंबर्स इंटू L इंटू H, L इंटू H, L इंटू H, तो मतलब कितने नंबर होंगे हमारे, 6 नंबर होंगे। फ्लाइट 6 है, 6 फ्लाइट है। देखो एक साइड तो दीवार रहेगी, इस तरफ भी दीवार रहेगी या इस तरफ भी दीवार रहेगी, बीच में ओपन रहेगा। जो ओपन वाला साइड है, ऐसे जो पोर्शन आ रहा है, तो ये वाला फेस हमारा आएगा ना, इस वाले पे शटरिंग लगेगी। तो ऐसे 6 होंगे हमारे, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड ओपन होंगी हमारी। तो वो हो जाएगा, लेंथ कितना हमारा, 3 मीटर का लेंथ है, और हाइट कितना है, 0.15 मीटर स्क्वायर। भाई ये समझ में आ गया इतना, इतना समझ में आ गया, आ गया सर। सबको आ गया भाई, समझ में आया ये कैसे निकाला हमने। यस सर। हो गया ना, ये इतना क्लियर हो गया ना, ठीक है। तो मैं अभी इसको रब कर रहा हूँ, ये मीटिंग भी ओवर हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद करते हैं, नेक्स्ट लिंक भेजता हूँ मैं, उसमें डिस्कस करते हैं आगे का, ठीक।